Welcome to Bind EduTech, and this is a continued video in which is a part of the background for the chapter Silk Road. वो चैप्टर टेक्स्ट से समझने के लिए बैकग्राउंड उसका बताया जा रहा था. लास्ट प्रीवियस वीडियो जो था इसके पहले का, उसमें मैंने आपको कोरा तो उसके पहले ही बता दिया था कि कोरा किसी भी धार्मिक स्थल पर जा कर के जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है वहाँ और याद रखने में भी डिफ़िकल्ट है, सर्कम एम्बुलेंस, परिक्रमा करना. तो किसी भी धार्मिक जगह पे अगर परिक्रमा हो रही है, देन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट इज़ अ टाइप ऑफ कोरा. कोई एक जगह पे जा कर के वहाँ पे पूजा करना, जैसे हिंदू लोग अमरनाथ जाते हैं, मुस्लिम लोग हज पे जाते हैं, क्रिश्चियन लोग इटली पोप शहर में जाते हैं, तो और जैसे सिख लोग हैं वो आपको अमृतसर में गुरुद्वारे वगैरह जो हैं वहाँ जाते हैं, अपने श्रद्धा से जाते हैं. और ये जो कोरा नाम का पिलग्रिमेज है, ये जो कोरा नाम का पिलग्रिमेज है, ये किसी एक पार्टिकुलर जगह के बारे में नहीं है बिल्कुल, बल्कि अलग अलग जगह पर तिब्बत में बहुत सारे टाइप्स ऑफ कोरा हैं. बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर लोग कोरा करने जाते हैं. कोरा नाम का पिलग्रिमेज, जिसमें वो एक सैक्रेड प्लेस का परिक्रमा लगाते हैं. और बताया गया था कि क्लॉकवाइज लगाते हैं और जनरली 108 जो ये डिजिट है उतना टाइम्स, जैसे, और वो 108 जो है वो परिक्रमा के बारे में भी हो सकता है, और वो जो माला, काउंटिंग माला जो दिया हुआ था और चैंटिंग प्रेयर्स जो दिया हुआ था, तो उसके बारे में ज़्यादा सूट करता है 108 टाइम्स. ठीक है, क्लॉकवाइज. टाइप्स ऑफ कोरा में मैंने आपको 1 2 3 4 5 टाइप्स मैं आपको बता चुका हूं अभी तक, और बताने के साथ साथ मैंने विजुअल्स भी आपको दिखाए हैं. जैसे ये नांगकोर कोरा नाम है एक टाइप ऑफ कोरा का. तो उस कोरा में जो पिलग्रिम्स होते हैं, जैसे एक वर्ड इस चैप्टर में अभी तक पिलग्रिमेज वर्ड यूज़ हम बहुत बार किए हैं, और कंपलसरी वर्ड है वो याद रखना इस चैप्टर के लिए. तो पिलग्रिमेज को अगर तीर्थ यात्रा बताए गए हैं, तो तीर्थ यात्री को पिलग्रिम्स लिखेंगे. अगर सिंगल है तो पिलग्रिम लिखेंगे, और प्लूरल में है तो पिलग्रिम्स लिखेंगे. तो नांगकोरा कोरा बताया मैंने कि एक जोखांग टेम्पल है, वहाँ पे जो लोग जाते हैं कोरा करने, उसको नांगकोर कोरा बोलते हैं. तो वो एक टेम्पल, जोखांग टेम्पल मैंने दिखाया भी था. फिर बारखोर स्ट्रीट, ये भी मैंने आपको पिक दिखाया था. स्ट्रीट मतलब कोई रास्ता होता है, कोई गली होता है, कोई पाथ होता है,
जो कि धार्मिक रूप से इम्पॉर्टेंट है, विच हैज़ सम रिलीजियस इम्पॉर्टेंस इन द कल्चर ऑफ तिब्बत। तो वो जो स्ट्रीट है ना, वहाँ वो इनके लिए पूजनीय जगह है। तो बारखोर स्ट्रीट जा कर के भी लोग कोरा करते हैं। उसके बाद पोटाला पैलेस, ये भी मैंने आपको एक महल दिखाया था कि पोटाला पैलेस जो लोग जाते हैं और वहाँ जा कर के वो लोग सरकम एम्बुलेंस करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और माला जपते हैं। तो ऐसे जब ये वो लोग पोटाला पैलेस नाम में ये जो यात्री करने जाते हैं तो उसको बोला जाता है कोरा इन पोटाला पैलेस। ये कुछ हैं, कुछ प्लेसेस सिर्फ हम लोग पर मतलब एग्जाम्पल में तुमको बता रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि कोरा को एक निश्चित जगह पे जाकर के, और वो चीज़ कोरा नहीं है, किसी भी धार्मिक स्थल पे जाके। लिंगकोर कोरा भी एक आपको बताए थे। इसमें भी मैंने आपको बताया कि जो एक शहर है जिसका नाम ये है, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन में साइलेंट हो जाता है एच, तो पढ़ते हैं लासा। तो ये एक सिटी है समझो एक तरह से, यहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, सिटी समझो इसको। और लासा वर्ड तिब्बतन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ गॉड्स। तो ये शहर का भी हम फोटो तुमको दिखाए थे, लासा शहर का। तो उस शहर का भी चक्कर लगाते हैं लोग, तो वैसा कोरा को लिंगकोर कोरा कहा जाता है। अब बोलोगे कि सर लासा शहर का क्या रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, कैसे वो तीर्थ स्थल है? तो ये बहुत क्लियर, इसका जो मीनिंग है ना तिब्बतन वर्ड का, वो बहुत क्लियर कर देता है कि जिस जगह का नाम ही रखा गया हो प्लेस ऑफ गॉड्स, ऑटोमेटिकली वो जगह रिलीजियस जगह में शामिल हो जाएगा। तो वो भी हम आपको पूरा शहर दिखाए थे लासा। और उसके बाद लास्ट में नमसो कोरा, यहाँ भी एक साइलेंट वर्ड है टी, लमसो कोरा, यहीं तक लास्ट बताए थे, जिसमें मैंने आपको बोला था कि लमसो नाम का एक लेक है तिब्बत में। ये देखो लेक लमसो नाम का, इस लेक पर भी भ्रमण करने मतलब पिलग्रिम जाते हैं, पिलग्रिमेज पर। ये है वो लेक। तो इसको ऑब्वियसली आपको ये मानना होगा कि दिस लेक, नमसो लेक, इज़ अ होली लेक, पवित्र लेक है, तभी तो वहाँ जाते हैं पिलग्रिम्स। तो उसको नमसो कोरा बोला गया। अब ये सब कोरा जो बताएं, 5 बताएं, लास्ट मतलब हम लोग का लिस्ट में, क्योंकि सभी के बारे में बताने का कोई औचित्य नहीं है, लास्ट वाला जो एक कोरा है ना, उसका नाम, ये इसको पूरा डिस्क्राइब भी किए हैं। देखो किसी कोरा को हम डिस्क्रिप्शन नहीं ना दिए हैं, शॉर्ट में बताए हैं, बहुत शॉर्ट में, और फोटो दिखा दिए ये सब कोरा का। लेकिन लमसो कोरा में तुमको लेक का फोटो दिखा दिए। लेकिन ये जो है लमसो कोरा के बाद जो कोरा है नाम, इसके बारे में शॉर्ट में नहीं बल्कि एक पूरा पैराग्राफ इसके बारे में
जानना है। पहले तो सवाल ये उठेगा कि बाकी कोराज के बारे में इतना डिटेल में आप नहीं गए, इस कोरा के बारे में आप क्यों जा रहे हैं इतना डिटेल में? तो बहुत सिंपल सा रीज़न है कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो इसी कोरा का हिस्सा है। सिल्क रोड इसी कोरा का हिस्सा है, माउंट कैलाश कोरा। अब तुम नाम से ऑब्वियसली तुम अगर इमेजिन करना चाहो, सोचो थोड़ा भी, तो माउंट कैलाश का नाम तो सबको पता होना चाहिए जिस एज ग्रुप में आप हैं। कैलाश पर्वत हिंदू धर्म के लोगों के लिए कैलाश पर्वत का क्या महत्व है, क्या बिलीफ्स है, ये बताने का ज़रूरत हिंदुओं को तो नहीं है। लेकिन ना हिंदूज़ के अलावा वहाँ पे और भी रिलीजन के लोग, कैलाश वाला कोरा में और भी रिलीजन के लोग जाते हैं। जैसे एक हिंदू रिलीजन के लोग गए, दूसरा हिंदू रिलीजन के अलावा और लोग जाते हैं, जैसे दूसरे हो गए तिब्बतन्स, सॉरी, एक तो हिंदूज हो गए जो माउंट कैलाश का कोरा करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार माउंट कैलाश बहुत महत्व रखता है। उसके बाद सेकंड वाला जो है वो है बुद्धिज़्म। बौद्ध धर्म के लोग भी यहाँ पर माउंट कैलाश वाला कोरा करते हैं, उनके धर्म में भी इसका इम्पोर्टेंस है। उसके बाद और दो धर्म के लोग हैं, दो धर्म हैं जिसके लिए माउंट कैलाश पवित्र जगह है, जिसमें से एक धर्म का नाम हमको याद आ रहा है, BON, बॉन। इट इज़ अ रिलीजन, लोकल रिलीजन फॉलोड इन तिब्बत। तिब्बत में एक लोकल रिलीजन है बॉन, BON, वो लोग। और एक का नाम हमको याद नहीं आ रहा है। 4 रिलीजन के लोगों के बारे में कॉमनली बताया गया है कि जाते हैं, 4 रिलीजन के लोग जाते हैं इस कोरा पे, माउंट कैलाश के कोरा पे, ठीक है। और जैसे कोरा में आपको बताया गया कि तिब्बतन रिलीजन के अनुसार कोरा करने का तरीका क्लॉकवाइज होना चाहिए, घूमने का तरीका। तो ना ये तरीका, हाँ, 2 ही रिलीजन के लोग फॉलो करते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। माउंट कैलाश के इर्द गिर्द, मतलब उसका जो बाउंड्री हुआ, जो बेस हुआ माउंट कैलाश का, उसका चक्कर लगाते हैं। सरकम एम्बुलेंस, परिक्रमा वर्ड यहाँ भी आया, लिखना तो पड़ेगा कि कैलाश, माउंट कैलाश जो है उस पे भी कोरा करने के लिए लोग जाते हैं। और हमारा चैप्टर जो है सिल्क रोड, ये इसी से रिलेटेड है। इसमें भी आपको बताया जाएगा कि माउंट कैलाश के कोरा पर हमारे नरेटर मिक मिडल्टन जा रहे हैं। माउंट कैलाश कोरा।
और जो 4 धर्म हम बता रहे थे, 3 धर्म आपको बताए थे, एक भूल गए थे, याद आ गया, जैनिज्म, मतलब एक बहुत ही मतलब बारीक एक्सेप्शन केस की मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने ही आपको बताया है नोट्स में कि तिब्बत के ट्रेडिशन के अनुसार ये जो परिक्रमा है ना वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है ये तुम लोग के स्टैंडर्ड तक तुम लोग को पता होना चाहिए। बोलेंगे यहाँ इस सर्कल पे एक सर्कल बना देंगे और बोलेंगे कि इस पे क्लॉकवाइज घूमो तुम, तो कैसे घूमेगा तुम? जैसे घड़ी चलता है ऐसे। बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज घूमो तो वैसे घूमेगा। तो 4 धर्म में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ये 2 धर्म क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं कैलाश पर्वत का, क्लॉकवाइज। लेकिन जैनिज्म मतलब जैन धर्म के लोग और एक लोकल जो मैंने आपको रिलीजन बताया तिब्बत का BON, बॉन, ये भी एक रिलीजन है। ये 2 जो हैं जैनिज्म और बॉन, ये 2 रिलीजन ऐसे हैं जो माउंट कैलाश का एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। बहुत यूनिक बात है, अगर कहीं यूज़ कर पाओ कि सिर्फ हिंदू धर्म के अनुसार ही नहीं, ठीक है, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में और एक लोकल जो बताएं बॉन, ये कुछ ऐसे धर्म हैं। इन सभी धर्मों में कैलाश पर्वत एक पवित्र जगह माना जाता है और इन कंपेरेटिव टू ऑल अदर कोराज, ऑल अदर टाइप्स ऑफ कोराज, उनके मुकाबले ये कोरा जो है माउंट कैलाश पे जो कोरा करने जाते हैं, ये कोरा जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब माउंट कैलाश पे कोरा करने जाते हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल मत निकालना कि माउंट कैलाश के ऊपर जाकर के परिक्रमा करते होंगे। माउंट कैलाश का तो सबको ही नाम सुने हो, ठीक है। माउंट कैलाश के बारे में कुछ तो जानना चाहिए आपको, 2-3 चीज़ें। पहला पॉइंट है कि माउंट कैलाश का हाइट, ठीक है, तो वो हाइट है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 6600 समथिंग मीटर में, मतलब 6600 मीटर्स, ये है माउंट कैलाश का ऊंचाई। और जो सबसे ऊंचा माउंटेन का दर्जा रखता है, रिकॉर्ड रखता है, वो तो है हमारा जो जिस पे सबसे ज़्यादा लोग आजकल ट्रैवलिंग करते हैं, हाईएस्ट पीक। जो हाईएस्ट पीक है उसका ऊंचाई 9900 मीटर के आसपास है, जिसको हम लोग
माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट या एक वर्ड जो हिमालय वर्ड तुम लोग सुनते हो, हिमालयन वर्ड सुनते हो, ये क्या है कि बहुत सारे बच्चों के मन में क्लियर नहीं रहता है कि हिमालय किसी एक पहाड़ का नाम नहीं है। हिमालय पहाड़ कोई एक पहाड़ का नाम नहीं है। इट इज़ नॉट अ सिंगल माउंटेन, इट इज़ अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स। हिमालय इज अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स, और उन माउंटेन्स के अलग अलग नाम हैं। काराकोरम है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, जैसे माउंट कैलाश है, सबका अलग अलग नाम है। उसमें से सबसे ऊंचा वाला रिकॉर्ड जो है वो माउंट एवरेस्ट के नाम पे रहता है। 9,900 मीटर्स। और स्कूल टाइम में अगर आप कभी पढ़े होंगे हिस्ट्री या जनरल नॉलेज भी अगर पढ़े होंगे कहीं, तो ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, पहला भारतीय व्यक्ति कौन था, पहली भारतीय महिला कौन थी। मतलब माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना ये अपने आप में एक समझो वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। उनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज होता है जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करते हैं, फतह करते हैं। फतह करना मतलब टॉप पे पहुंचना, वहाँ जाके अपना झंडा गाड़ना अपने देश का। तो इंडियंस में भी बहुत सारे लोग माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर चुके हैं। और अब टेक्नोलॉजी इतना आ गया है कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना अब उतना मुश्किल नहीं रहा। हालांकि मैं आसान भी नहीं बोल रहा हूँ, बट विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आसान हो गया है माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना। 9,900 मीटर। उसी पर्वत श्रृंखला में दूसरा पहाड़ जिसका नाम है माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत, उसका ऊंचाई है 6,600 मीटर। बहुत कम है माउंट एवरेस्ट के मुकाबले, मगर माउंट एवरेस्ट पर बहुत सारे लोग जा चुके हैं हाईएस्ट पीक पर और झंडा गाड़ के आ चुके हैं। और उनका नाम आपको जीके वगैरह में बहुत पढ़ने को मिलता होगा। कोई बचेंद्री पाल करके एक नाम आता था, कोई थापा करके एक नाम आता था। स्कूल्स में सब पढ़ाया, मतलब रटाया जाता था। कौन था जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था सक्सेसफुली, इंडियन कौन था, ऐसा ऐसा माउंट एवरेस्ट। लेकिन माउंट कैलाश एक मिस्टीरियस माउंटेन है। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से काफ़ी कम होने के बावजूद माउंट कैलाश इज स्टिल अनकंकर्ड। स्टिल मतलब अभी तक, और अनकंकर्ड का मतलब कि अभी तक माउंट एवरेस्ट की माउंट कैलाश के चोटी पर कोई नहीं पहुंच पाया है। जबकि उससे ऊंचा वाला चोटी पे पहुंच गया अनेकों लोग हो गए, अब सैकड़ों हो गए। लेकिन अभी तक साइंस टेक्नोलॉजी के हेल्प से भी
माउंट कैलाश को कोई जीत नहीं पाया है, कोई उस पर, उसके टॉप पर चढ़ नहीं पाया है। ये माउंट कैलाश के बारे में अपने आप में एक बड़ा मतलब मिस्टीरियस चीज़ है कि 6600 मीटर होने के बावजूद अभी तक माउंट कैलाश अनकंकर्ड रहा है। किसी ने उस पर अभी तक टॉप पे कोई नहीं गया है माउंट कैलाश का। तो उस माउंट कैलाश के चारों तरफ जो चक्कर लगाया जाता है वही कोरा इस चैप्टर में नरेटर करते हैं, माउंट कैलाश कोरा। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। थैंक यू।